अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। ये जो आप मेरे अतराफ देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और इसको कहा जाता है जेफको ग्राउंड, नॉर्थ नाज़िबाद ब्लॉक एल। जेफको ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं माजी बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड टूटे फूटे हैं, इसकी जो अंदर की जगह है वो टूटी फूटी है और आप देख रहे होंगे कि चूना पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं। वो इसलिए यहाँ पर पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर क्रैश मशीनें लगाई गई थी, बहुत बड़ी क्रैश मशीनें थी और हमने पहले भी प्रोग्राम्स किए थे जहाँ पर एल इलाका ने हमसे शिकायत की थी कि इसकी वजह से यहाँ से जो गंदगी उठ रही है और जो मिट्टी की जो हवा है वो हमारे घरों को मुतासिर कर रही है। यहाँ पर घरों में लोग बीमार हो रहे थे, अस्थमा के पेशेंट्स बन रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्रैश मशीनें हटा दी गई हैं। अब ये आप देख सकते हैं ये पूरा मैदान पूरा क्लीन हो चुका है, अब ये मैदान रहा है। मगर यही बात जो कि हम कहते आ रहे हैं कराची में कि कब्ज़ा माफिया इस तरह सरगर्म हो गया है कि जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो कब्ज़ा कर रहा है। आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर इस पार्क को कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सियासी पुष्टपनाही हासिल है और ये कब्ज़ा माफिया बहुत सरगर्म है और बहुत ताकतवर है कि इसको आवाम की परवाह नहीं, इसको पब्लिक प्रॉपर्टी की परवाह नहीं, गवर्नमेंट लैंड्स की परवाह नहीं और ये कब्ज़ा करता है और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से कब्ज़ा करता है। बहुत बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन लोग हैं, कौन सा ग्रुप है जो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे साथ चलिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन आतिफ साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो हमने ये जेफको की बड़ी दास्तान सुनी और मैंने तो प्रोग्राम भी किया इस पर कि यहाँ पर क्रैश मशीनें थी जिससे अहले इलाका बड़े परेशान थे और जो आलूदगी का सबब बन रहा था और यहाँ पर अस्थमा, बच्चों को खांसी नज़ला रहता था। अब जब ये ख़त्म हो गया तो अब इसको कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ कंक्रीट बैचिंग प्लांट यहाँ पे खासे अरसे से लगा हुआ था जो कि अहले मोहल्ला के लिए बहुत परेशानी का बाइस था और वो अहले मोहल्ला के ताउन से और अहले मोहल्ला के साथ मिलकर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई थी और उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है कि वो अहले मोहल्ला के हक़ में उसके ऊपर जवाब आया था और उसके नतीजे में FWO को मजबूर किया गया था जो कंक्रीट बैचिंग प्लांट चला रही थी कि यहाँ से आप अपना प्लांट वाइंड अप करें और अभी तक वो केस चल रहा है। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम पार्क को रिस्टोर करके देंगे और उसकी अभी 3 अक्टूबर को दोबारा हेयरिंग है और अब की दफ़ा की हेयरिंग में उन्होंने टाउन चेयरमैन को भी बुलाया है इस पार्क की प्रोग्रेस के हवाले से। तो अचानक आज हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक तख्ती लग गई है और उस तख्ती के ऊपर जो है गवर्नर साहब आ रहे हैं और एक और साहब यहाँ पर आ रहे हैं जो कि एक फैक्ट्री के केस के अंदर नामजद मुलजिम है। और तो हमारे लिए बात इससे हैरान तुम थी कि एक तो टाउन चेयरमैन की नॉलेज में नहीं, क्योंकि नॉर्थ नाज़िबाद टाउन की मलकियत है ये पार्क और उसके पास है ये, और उसके बाद उसके अलावा इसका कोर्ट में केस है जिसके ऊपर वहाँ पे FWO को मजबूर किया जा रहा है। कि यहाँ पर गवर्नर साहब आ रहे हैं और तख्ती लगा दी, तो वो गवर्नर साहब क्यों आ रहे हैं, क्या है ऐसा कोई इनॉग्रेशन है? क्योंकि हम अभी होकर आए अंदर से और मैंने तो पहले भी देखा यहाँ तो मिट्टी पड़ी हुई है, चूना पड़ा हुआ है, जो क्रश की जो सामान था, आलूदगी का सामान था वो पड़ा हुआ है। तो किस लिए ये क्या इनॉग्रेशन को क्या हो रहा है? अब यहाँ पे जो तख्तियाँ लगाई है उसके मुताबिक तो स्टोन ब्रेकिंग सेरेमनी थी, लेकिन स्टोन ब्रेकिंग सेरेमनी किस चीज़ की थी, कौन इस पे पैसे लगाएगा, कौन इसको बनाएगा, ये तो हमें किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इस पार्क को तो रिस्टोर पहली जिम्मेदारी है FWO की करने की, उसके बाद फिर इसको टाउन रिस्टोर करेगा और इसको बनाएगा अहले मोहल्ला के लिए। और ये समझ में नहीं आएगा किस मकसद के लिए यहाँ पर आ रहे थे और क्यों कर रहे थे। बहरहाल वो अब नहीं आ रहे यहाँ पर और जो है हमने अपनी बात आला हुकाम तक पहुँचाई है कि टाउन चेयरमैन को के इल्म में लाए बगैर आप कैसे यहाँ पर आके एक पार्क का स्टोन ब्रेकिंग सेरेमनी कर सकते हैं। तो पहले आप हमें कॉन्फिडेंस में बताएं, और जब इसका ऑलरेडी केस हाई कोर्ट में है और हर हफ्ते इसकी वहाँ पे पेशी हो रही है इस केस की हवाले से, और वो FWO से रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आप इसकी प्रोग्रेस दें, इसको आपने अभी तक रिस्टोर किया है कि नहीं किया। कह सकते हैं कि ये शायद कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वल्लाह आलम, हो सकता है यही हो कि क्योंकि ये एक प्राइम लोकेशन के ऊपर पार्क है और इसके ऊपर हमारे सुनने में आता रहा है कि यही इसी तरह की कोशिशें पहले भी होती रही हैं और अभी भी हो सकता है हो कि ताकि किसी को ठेके पे दे दिया जाए या कोई और इसके अंदर काम वगैरह किया जा सके। क्योंकि देखें इस बार ये बात बड़ी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अहकाम दिए हैं, ये पार्क किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकते, बैन हो सकते। लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्थ नाज़िबाद के बेशतर पार्कों के साथ ऐसा हुआ है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी के ऊपर बात की नहीं, पूरे कराची में ये हाल है भाई, क्या कहोगे? क्योंकि हम देखते हैं जहाँ जाते हैं एक तो पार्कों का ग्राउंड का हाल इतना बुरा है, ऊपर से फिर देखा जाता है कि मुनज़्ज़म तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही होती है। और आज ये जेफको पार्क जो कि पहले FWO के पास क्रैश मशीनें लगी हुई थी, आप अहले इलाका मोहल्ला पहले ही भी परेशान थे क्योंकि हमने प्रोग्राम्स किए हैं इसके ऊपर, क्या कहेंगे?
हाँ देखें, ये तो बुनियादी हक यहाँ के रेजिडेंट्स का है ना कि हम लोग यहाँ कहाँ खेलें। आप बताएं, यहाँ इन्होंने डंपर चला चला के इतना बुरा असर कर दिया सड़कों का कि हम कहीं खेल नहीं सकते। सड़कों पे जाएं तो ट्रैफिक की वजह से नहीं खेल सकते। अब इस पब्लिक के पास ये एक पार्क था हमारे पास, तो हम यहाँ खेलते थे शाम में। अब ना हमारे पास खेलने के लिए कुछ है, ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स आपके सामने है, कराची के सारे इशूज़ आपके सामने हैं, तो पब्लिक जाएगा। तो लिहाजा टाउन चेयरमैन मौजूद है, इनकी नॉलेज में भी लाया जाए और जो बेहतर तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है आवाम के लिए करें। ज़ाहिर है हमारा राइट है ये, फिर कहाँ जाएँ हम, कहाँ खेलें यहाँ के नौजवान। अब आप ये देखें कि यहाँ पर अहले इलाका बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और क्योंकि ये अहले इलाका ऐसे, क्योंकि पहले भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी जो कि क्रश मशीनें थी जिससे इनकी सेहत को नुकसान पहुँच रहा था, मगर अब ये बात समझ ही नहीं आ रही है क्योंकि ये वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर कौन सी सेरेमनी हो रही है और क्यों गवर्नर साहब आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरह से जिस तरह से पूरे कराची में कब्ज़ा करने की कोशिश की जाती है पार्क ग्राउंड, और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े तौर पर अहकामात हैं कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी सरकारी ज़मीनों पर, ग्राउंड्स में बच्चों के खेलने के लिए होता है, पार्क फैमिलियों के लिए जाने के लिए होता है, मगर अब जब क्रैश मशीनें हटी तो अब ये तमाम तर सूरत हाल, क्या कहेंगे? देखें, मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ UC7 नॉर्थ अहमदाबाद से। बेसिकली इस अहले इलाका ने सबसे ज़्यादा इसके अगेंस्ट सफ़र किया है, जिसमें चंद घरों में लोग दमे के मरीज़ बन गए हैं। इवन कि ये जो दरख्त लगे हुए हैं इनकी भी हालत देखें कि ये सूखते जा रहे हैं सिर्फ क्रश प्लांट की वजह से। और दूसरा, इसमें तमाम तरह एफर्ट्स जो हैं, पटिशनर जो है वो जमात इस्लामी थी हाई कोर्ट में, और ये झंडे लगाने के लिए यहाँ पर आ जाएँ तो इस पर प्रोटेस्ट किया जमात इस्लामी ने। इसको खाली करने में FW के साथ जितने मुज़ाकरात किए वो जमात इस्लामी ने किए। आज ये मुख्तलिफ लोग, आज से पहले डॉक्टर आसिम भी इसका ओपनिंग सेरेमनी करके गए। आप अगर अंदर गई हो, आपने देखा होगा इन्होंने 2 झूले लगाए हैं, एक उसमें स्लाइड है और एक वो झूला लगा हुआ है जिसमें 2 बंदे बैठते हैं, एक इधर एक उधर, सीसॉ कहते हैं उसे, वो लगा हुआ है। मेरा ख्याल है वो जो स्लाइड लगी हुई है उसमें एक स्लाइड मारे तो वो बंदा नीचे तक नहीं पहुंचेगा बल्कि बीच में से नीचे गिर जाएगा। तो ये किस चीज़ की ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं? अगर करना है कोई तरीके से करें, जब उनको लूप में लें। टाउन चेयरमैन है, उनके अंडर में ये नॉर्थ अहमदाबाद टाउन आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको लूप में लेने के बाद उसके बाद ये कोई एक्शन करें यहाँ पर। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि ये जमात इस्लामी ने एक प्लेटफॉर्म क्लियर करवा के दे दिया और आप यहाँ पर झंडे लगाने आ गए। तो और एक और पॉलिटिकल पार्टी के एक साहब है, उनका नाम इस पर लिखा हुआ है, वो किस चक्कर में यहाँ पर आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। जी, क्या कहेंगे सर, अहले इलाका का हिस्सा है पार्क ग्राउंड, बच्चे आएंगे खेलेंगे, ख़वातीन आएंगी चहलकदमी करेंगी, एक हेल्दी लाइफ के लिए ग्राउंड्स पार्क्स होते हैं, मगर इस तरह से कोई कुछ भी सेरेमनी होकर इसको बंद कर दिया जाए या रोक दिया जाए या कोई क्रैश मशीन लगाकर इस पर काम किया जाए, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप इस मसले पर तवज्जो दिलाई आपने, आप आवाम को आगाही के लिए आपने जो है ये यहाँ पर आई। बात ये है कि मैं ख़ुद सेंट्रल की QC का चेयरमैन हूँ और यहाँ सूरत हाल है पूरे सेंट्रल के अंदर जितने पार्क्स हैं इनको कमर्शियल पार्क्स बना दिए गए। इन्होंने कब्ज़े कर के उस पर कब्ज़ा माफिया बिठा के उन पर अपनी अजारादारी कायम कर ली है और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर एक टोला है, वो टोला सब एक हैं। ये सारे जितने क्रिमिनल्स हैं ना, ये सब एक हैं, कोई पार्टी नहीं है इनकी, ये किसी एक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये सब एक हैं और सब अपने मफादात के लिए, इस शहर को खाने के लिए, इस शहर को बर्बाद करने के लिए, इस शहर की सारी उन जगहों को जो जगहें पब्लिक की हैं, जो जगहें पब्लिक के इस्तेमाल की हैं, जो जगहें पब्लिक की तफरीक़ाह हैं, उनको बर्बाद करने में बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर से शामिल है। इसके अंदर DC, AC, मुतल्लिक़ा अफराद, मुतल्लिक़ा इदारे, मतलब आप किस मसलों के सब मौजूद हैं इसके अंदर, सब शामिल है इसके अंदर। हम इनको तवज्जो दिलाते हैं, इनको जो है ना बार जो है ना वो दरख्वास्तें करते हैं, मतलब आप ये समझें कि इनके बाद दरख्वास्तों के पलंदे लगे हुए हैं, मगर ये किसी चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। बात ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो है वो जमात इस्लामी को नॉमिनेट किया और जमात इस्लामी सेंट्रल के अंदर आई है और इन अवामी मसाइल को हल करने के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद कर रही है अवाम के साथ मिल के और मुस्तकिल तवज्जो दिला रही है कि देखें आप इन मसलों को हल करें, अवामी चीज़ें अवाम के हवाले करें, अवाम के लिए बनाएं, अवाम के लिए तैयार करें। अब ये पार्क है, ये पार्क सिर्फ यहाँ का पार्क नहीं है, मैं आपको नॉर्थ नाज़ाबाद के तमाम पार्क दिखाऊँ, ग्राउंड्स दिखाऊँ। यार मतलब इस तरह की सूरत हाल हुई है कि कोई तबाही का शिकार है और कोई चीज़ सही करने को तैयार नहीं है। और मतलब जहाँ जो कब्ज़ा माफिया जो वहाँ पर डेरे जमा के बैठे हुए उनके इतने ड्यूज़ खड़े हुए, मतलब के इलेक्ट्रिक के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, मतलब मसाइल इतने बेतहाशा हैं कि जिसको जो है वो ना हल करने को तैयार है, ना चीज़ों को ओन करने को तैयार है।
और अगर को जो हल करना चाहता है, जो सही करना चाहता है, उसको जो ना मतलब पीछे से जो है उसको रोका जाता है, उसको थ्रेट दिए जाते हैं, उसको जो है वो प्रेशराइज करा जाता है। मतलब ये माफिया है, पूरी माफिया। और उन जगहों पर मैं आपको बताऊं, जो जगहें मेंटेन हुई नहीं है, उन जगहों पे कब्जे करके बैठे हुए हैं। उन जगहों पे जो है वो नौजवानों को जो है वो नशे की चीज़ें फराम की जा रही हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें भी रिपोर्ट्स हैं कि जो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो इसको फौरी तौर पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम मज़ीद भी लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि अहले इलाके की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और कुछ ख़वातीन से भी हम जानेंगे, क्योंकि ये मसला जेफको पार्क का बहुत पुराना है और अब मसला है कब्ज़े पर। और जो कराची वाले अब आवाज़ उठा रहे हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की लैंड या जो पार्क है जहाँ पर उनके बच्चे खेलने जाएँ, ख़वातीन जाएँ, अपने आप को सेफ फील करें, उस पर कब्ज़ा होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। तो जिस तरह से देख रहे हैं हम नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में मौजूद हैं, और यहाँ पर जेफको पार्क जो कि बहुत ही हमेशा से एक तनाज़े का शिकार रहा है। कभी यहाँ पर क्रैश मशीनें लगा दी जाती हैं, कभी इसको बंद कर दिया जाता है, और अब हम आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ कि एक कोई सेरेमनी है, और सेरेमनी जो है गवर्नर साहब का ब्रांट स्टोरी, और उनके साथ MQM के एक रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी साहब आ रहे थे, और अभी फ़िलहाल वो रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अहले मोहल्ला मौजूद है, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अब कब तक इनके सेहतों के साथ खेला जाएगा। यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ लोग, और यहाँ पर टाउन चेयरमैन कौंसल्स वगैरह भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आप मुझे अपनी डेजिग्नेशन बताइए, और ये जो इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से जो कब्ज़ा किया जाता है, सालों साल उस पर मेहनत की जाती है, पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो कि बड़ी कीमती होती है, जो कि मोहल्ले का हिस्सा होती है, वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। अब कराची वाले उठ खड़े हुए हैं, अब तो कब्ज़ा नहीं हो सकता, और जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं, अब ऐसा लगता है कि इनको मार भगा दिया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल नसीम यूसी चेयरमैन हूँ मैं इधर का। देखें, ये ग्राउंड जेफको ग्राउंड, इसकी एक तारीख़ है। हम अपने बचपन से यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड था, यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे अहले महल्ला और यहाँ पे यहाँ की क्रिकेट टीमें। लेकिन उसके बाद फिर इस ग्राउंड को एक प्री प्लान साजिश के तहत इसको पहले बंजर बनाया गया, और उसके बाद यहाँ पे खेलों की सरगर्मियों को यहाँ पे बंद किया गया। फिर यहाँ मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है ये ग्राउंड अलाट किया गया। एक साबिक वज़ीर साहब जिनका नाम अभी भी लिया जा रहा है, 3 साल तक ये उनके पास रहा, लेकिन इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। यहाँ पे खेलों की सरगर्मियाँ बंद हो गई। उसके बाद फिर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है ये ग्राउंड दे दिया गया, क्रशिंग प्लांट यहाँ पे कायम कर दिया गया, और उसकी वजह से यहाँ के अहले महल्ला का यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना अज़ाब हो गया था। आप यहाँ के घर देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी डस्ट और मट्टी से ये घर अटे हुए हैं इस वक्त। तो ये बड़ी मुश्किल से आवाम ने जिद्दोजहद करके और जमात इस्लामी ने इसकी अदालती जंग लड़ करके आवाम की हिमायत से इसको खाली कराया। आज जब ये खाली हो गया, तो आज फिर कुछ नाक़बत अंदेश लोग जो हैं इसके ऊपर फिर अपनी नज़रें जमाए बैठे हैं, और इसको फिर कब्ज़ा करने की साजिश यहाँ पर हो रही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के जितने ग्राउंड्स और पार्क्स हैं, पहले ही यहाँ पे चाइना कटिंग की सूरत में उन पार्कों और ग्राउंडों को पहले खा लिया गया कब्ज़ागीर लोगों ने। उसके बाद जो रहे सहे पार्क बचे हैं, उनको कमर्शियल एक्टिविटी और कमर्शियल ठेकेदारों को अलॉट किया जा रहा है। तो हम इसकी सख्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी अटेम्प्ट टू कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह इसके ऊपर अहकामात हैं कि कोई भी जो है कमर्शियल एक्टिविटी प्ले ग्राउंड्स के ऊपर पार्क्स पे नहीं होगी। लेकिन फिर हम ये देखते हैं, फिर दूसरी बात ये कि हम इस बात पे एतराज़ ये है कि हम यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं, हम यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, हम यहाँ के कस्टोडियन हैं। हमारे इल्म में लाए बगैर यहाँ पे कोई सरगर्मी होती है, जबकि यहाँ पर मुंतखब क़यादत मौजूद है, टाउन चेयरमैन मौजूद हैं, यहाँ के यूसी चेयरमैन मौजूद हैं, और ये पार्क और ये ग्राउंड जो है ये टाउन की इस वक्त कस्टडी के अंदर है। तो उनको इल्म में लाए बगैर कौन सी डेवलपमेंट की सरगर्मी हो रही है यहाँ पे? अहले महल्ला को इसके ऊपर जो है सख्त तशवीश है कि आप ये कौन सी सरगर्मी करने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो आप हमें एतमाद में लें, आवाम को एतमाद में लें, हमें बताएं कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को जो यहाँ के कस्टोडियन हैं उनको एतमाद में लेके यहाँ पे काम करें। अगर यहाँ पर दोबारा ऐसी कोई कोशिश की गई तो आवाम के साथ मिलकर के हम इंशाल्लाह इसकी मज़ाहमत भी करेंगे, और यहाँ पर इन खेलों की सरगर्मियों को बहाल करेंगे। ठीक है सर, ये जो ग्राउंड है इसमें कौमी क्रिकेट के लेवल तक खिलाड़ी खेलते थे, और क्योंकि जो इसकी माजी है इस जेफको ग्राउंड की, मगर उसके बाद तो ये बंजर ही हो गया। अब जबकि ऐसा लगता है कि यहाँ कब्ज़ा की कोशिश की जा रही है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, अहले मोहल्ला बहुत परेशान है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस इलाके में मेरी रिहाइश खुद 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। हमने बहुत अच्छे हालात में इन इलाकों को देखा और इसमें एंजॉय भी किया, खुद क्रिकेट भी खेली है, और हमारे साथ दूसरे लोगों ने भी खेली।
लेकिन एक अरसे दराज से जो माहौल कराची शहर का हुआ उसका इफ़ेक्ट यहाँ भी पड़ा और इसका हाल ये हुआ कि कब्ज़े दर कब्ज़े होते चले गए। पूरी हिस्ट्री तो आप लोगों को वैसे ही मालूम है कि क्रशिंग प्लांट किस तरह लगा, उससे पहले इसको किस तरह ख़त्म किया गया। अभी इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही। ये रोड आपके सामने है, कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है, ना रोड का कोई लेवल है। यहाँ रहने वाले रिहायशी जो एक अरसे से तकलीफ़ में बैठे हुए थे, जो डस्ट मट्टी खा रहे थे, बिल्कुल। उसके खाने के बावजूद अभी तक ना इसकी रोड पे डेवलपमेंट पे कोई किसी किस्म का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन ये कि एक स्ट्रीट लाइट तक इस गली में जलने के लिए वो नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए और अपना नाम लगाने के लिए, तख्तियाँ लगाने के लिए और इसका कब्ज़ा करके अपने नोट बनाने के लिए। ये सारे लोग एक अरसे दराज से, ये शहर गरीब हो गया, इनके यहाँ लोग रहने वाले गरीब हो गए। इस वक्त शहर कराची का जो नौजवान है वो कहाँ बैठा हुआ है? इस शहर में तो रह के वो काम करना ही नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि मुझे बाहर की अपॉर्चुनिटी मिले। वो जाहिर सी फौरी बात तौर है, पे जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं नौजवानों को तो वो बाहर का रुख करेंगे। तो बिल्कुल सर ऐसी है। क्या कहेंगे आप, अब इस तरह से इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स में कब्जा होगा तो फिर क्या होगा? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मैं पूरे कराची को राउंड करता हूँ और देखता रहता हूँ, अपने सब जाके वहाँ पर फोटो देता हूँ। जो मेरे अब मेरी उम्र का तकाजा है जी। मैं 78 ईयर का हो गया हूँ। मेरा यही काम है, गाड़ी में बैठना, पूरा राउंड लगाना, हर गलियों को देखना। कुछ जो छुट्टी भी हैं उनका बाकायदा नंबर लिखता हूँ, बाकायदा उनको पहुँचा देता हूँ। मेरा जो फर्ज है मैं अदा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इन तमाम को खुश खुद रखे, तमाम पूरे कराची को खुश खुद रखे, पूरे पाकिस्तान को खुश खुद रखे, इस्लामी का गहवारा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल लिल आलमीन। ठीक है, ठीक है। हम आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरे घर जो कि जब क्रशिंग मशीन यहाँ पर लगी हुई थी और वो मैंने खुद देखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आवाम से बात की, प्रोग्राम किया था और मट्टी में अटे हुए थे और यहाँ पर जो रोड का लेवल है बहुत बुरा है। जेस्को पार्क के अतराफ़ के जो एल इलाका है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर पहले क्रशिंग मशीन लगाई गई थी, प्लांट्स लगाए गए थे जिससे अस्थमा हो रहा था, नज़ला, फ्लू वगैरह सब हो रहा था। यहाँ पर आवाम बड़ी परेशानी, बीमारियाँ फैल रही थी और ये रोड बहुत टूट का शिकार था। अब जबकि ये क्रशिंग मशीनें, प्लांट्स हटा दिए गए हैं, अब ये क्या, आप क्या समझते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या होने जा रहा है? वो तो जो कुछ हुआ है वो तो बहुत अच्छा हुआ है, खाली हो गया ग्राउंड। अब मैं दोबारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये प्लेट लगा दी गई है और कामरान टिसोरी साहब तो आए नहीं है ना। हाँ, क्या है आप लोगों को क्या इल्म में हुआ, क्या मोहल्ले वालों को पता है कि क्या होने जा रहा है इस पार्क में, कि इस ग्राउंड में कब्जा हो गया, कब्जा हो रहा है? कब्जा किया जाएगा और ये कब्जा नहीं होना चाहिए ना। ये तो गाँव मोहल्ले के ग्राउंड है, बच्चे खेलें, ग्राउंड बने, पार्क बने, फैमिलीज आए, लोगों के मतलब आती रही हैं पहले। सर क्योंकि माशाल्लाह आप यहाँ के रहायशी और बहुत पुराने रहायशी, तो ये मुझे बताएं ये कब से इस तरह का ठेके पे दे दिया गया और कब से ऐसा हो रहा है? 10-12 साल से यही कुछ यही हो रहा है। यही हो रहा है। और ये कितना बड़ा पार्क है, क्योंकि बहुत बड़ी ज़मीन है। मेरे ख्याल में कितने एकड़ हो गए, 5-6 एकड़ तो है, ज़्यादा ही हो गया, इससे भी ज़्यादा लग रही है। तो अब आप अहले इलाका क्या कहना चाहती है? अहले इलाका यही चाहते हैं ये ग्राउंड पार्क बने, लोगों को सहूलत हो आने की, अहले मोहल्ला के बच्चे खेलें और इसमें कब्जा नहीं किया हो। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे अब जो हक है मोहल्ले वालों का हक है ताकि बच्चे खेलें, ख़वातीन जाएं, बुज़ुर्ग जाएं, शाम के औकात दरख्त लगें ताकि हेल्दी माहौल मिले। एब्सोल्युटली राइट, होना यही चाहिए। मैंने खुद कलर से क्रिकेट की तरह यहीं से ही की थी मैंने जी। मैं तो यही सामने घर है मेरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है यहाँ पर क्रशिंग का प्लांट बना दिया गया था। बहरहाल मैं इसका क्रेडिट जमात इस्लामी को देता हूँ। वजह ये कि जमात इस्लामी ने खाली कराया था। अब अगर कोई भी XYZ काम कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन बच्चों का पार्क होना चाहिए। पार्क होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ना कि कोई प्लाजे बने यहाँ पर या कोई कॉलोनी बना दी जाए, वो गलत है। क्योंकि मैं दोपहर में आया था, मेरे घर वालों से पानी मांगा, मेरी वाइफ को बोला था कि यहाँ पानी प्रॉब्लम है। मैंने कहा रोड बनाया नहीं है, पानी बनाया इन्होंने मैनेजमेंट ही नहीं किया है, कैसे ये पार्क बना रहे हैं। लेकिन बहरहाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन होना चाहिए, पार्क ही होना चाहिए।
वेलकम बैक। तो जिस तरह आपने ब्रेक से पहले देखा कि किस तरह से मामलात हुए जेफको पार्क में और कराची भर के पार्क की क्या सूरत हाल है, मैदानों में क्या हो रहा है, कहीं कब्ज़ा ग्रुप और कब्ज़ा माफिया पार्कों में बराजमान हो जाता है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स प्लाजा बना दिए जाते हैं या तो कोई और कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होती है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए अब हम पहुँच चुके हैं फ्रेयर हॉल और मेरे साथ मौजूद है जुनैद साहब जो कि DG पार्क KMC हैं। उनसे जानेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है और जो काम तरक्याती काम हो रहे हैं पार्कों में उसकी क्या सिचुएशन है। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और जिस तरह से हम पूरे कराची भर में देखते हैं कि पार्कों की हालत बहुत बुरी है, मैदानों की हालत बहुत बुरी है। अब जबकि हमने देखा कि जेफको पार्क नॉर्थ नाज़ाबाद में एक सिचुएशन क्रिएट हुई जमात इस्लामी और जब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब को आना था अलॉन्ग विद रऊफ़ सिद्दीकी साहब, वहाँ पर मामलात बड़े गर्मा गर्मी में हुए और एहतजाज किया गया। तो उसका क्या मैटर है, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि हम KMC करती है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँगा आपके चैनल का कि आपका चैनल आया और उसने KMC का भी मौक़िफ़ लिया। नंबर 1 तो ये कि वो जो जेफको ग्राउंड है वो KMC से पर्टेन नहीं करता, वो DMC का एक पार्क है और वो DMC की उसमें आता है, डोमेन में आता है और DMC उसको टैकल कर रहा है। KMC के पास 48 पार्क्स हैं जो कि बड़े पार्क हैं कराची के, जिसमें हमारा बाग इब्न कासिम है, हिल पार्क है और डिफरेंट जो पार्क हैं बड़े बड़े जी कराची के बड़े पार्क हैं KMC के पास मौजूद हैं। जिसको हमारे मेयर साहब हेड करते हैं हमें और हमें एडवाइस भी करते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह से उसको लेके चलना है और उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने पार्क हैं वो बेस्ट पार्क हैं। हम मतलब चैलेंज करते हैं कि हमारे पार्कों में आएँ लोग और उसको इंजॉय करें, क्योंकि ये कराची के बेस्ट पार्क हैं। जैसे हमारा बाग इब्न कासिम है या हमारे आंटी पार्क हैं या डिफरेंट जो भी पार्क हैं हमारे, वो बेस्ट पार्क हैं। मतलब इस वक्त उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से बैरिस्टर साहब आए हैं आप देख रहे होंगे कि इसमें रोज़ बरोज़ इम्प्रूवमेंट हो रही है और ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। और बल्कि मैं तो लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आया करें हमारे पार्कों में, क्योंकि जितने पार्क आबाद होंगे उतने हॉस्पिटल वीरान होंगे और एंजॉय करें। जाहिर सी बात है, एक हेल्दी एक्टिविटी, फैमिलीज, बच्चे, नौजवान नस्ल, बुजुर्ग, ख़वातीन आए तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन मिलता है। बहुत हेल्दी एक्टिविटी है ये पार्क की। अच्छा जुनैद साहब, वो तो हम DMC की बात हो रही है, मगर हम ये देखते हैं कि जेफको पार्क में जो भी हुआ, क्योंकि पहले ठेके पर दे दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी इन पार्कों में नहीं होगी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अस्करी पार्क था, जिसके बाद उसके 2 नाम चेंज हुआ है। फिर कहा गया था साबिक चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, गुलजार साहब की जानिब से कहा गया था कि नो फीस फॉर पीपल, फॉर द कराची पीपल, कराची हाइट्स के अब उसमें ना फ़ीस लिया जाए, अब इनको खुला तफरी फराम किया जाए। मगर कराची में KMC के भी ऐसे ऐसे पार्क्स, मैदान मौजूद हैं जहाँ पर कब्ज़ा माफिया नज़र जमाए बैठा है और वहाँ की सूरत हाल बहुत टूट फूट का शिकार है। उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत बेचारे कराची वाले तो हर चीज़ से महरूम हो गए, बच्चे एक्टिविटी से महरूम हो गए, ख़वातीन बुजुर्ग नहीं जा सकते पार्कों में। ये जो आपने नाम बताए तो गिने चुने 2-3 नाम हैं जी। मैं ये एक आपको बताऊं कि जो हमारे मेयर साहब का जो विजन है, जो सोच है, वो यही है कि पार्कों को आप आबाद करें। कहीं पे इंक्रोचमेंट है, जैसे हमारा एक आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा एक इशू है गडर बागीचा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जी सुप्रीम कोर्ट में भी इसको उठाया, जिसको कि हमने अब इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें हमने तकरीबन 5000 प्लांट्स जो हैं अभी हमने लगा दिए हैं। इस वक्त हम वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं पार्क में, जो 5000 प्लांट्स एक पूरा ऑक्सीजन सरेंडर का काम कर रहा है। वो ऐसी किडनी हिल पार्क है, आप देखें कि वो कितना इम्प्रूव हो गया है, उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट आई और बिल्कुल चेंज है। और आप देखेंगे कि गडर बागीचे को भी जिस तरह से लेके चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की हमें इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो हमें इंक्रोच जगह है, उसके अलावा जो भी हमें क्लियर जगह जो होती जा रही है, उसको हम प्लांटेशन से भर रहे हैं। अच्छा, ये जो इंक्रोचमेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कराची में, कब्ज़ा माफिया बहुत ज़्यादा है, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो घेर लेता है। मगर इन इंक्रोचमेंट वालों के ख़िलाफ़, इन माफिया के ख़िलाफ़ किस तरह से KMC जो है अपने लाहे अमल को बनाए रखी है? मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मेयर हैं कराची के, वो किस तरह से देख रहे हैं?
देखें, मुर्तज़ा वहाब साहब का बहुत बड़ा विजन है, एक सोच है, एक पॉजिटिव सोच है, और वो जिस तरह से लेके चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि वो जहाँ पे कहीं पे कोई भी चीज़ होती है ख़ुद भी पहुँचते हैं वो, और उसको इंक्रोचमेंट का हमारा एक डिपार्टमेंट है जी, जिसको हमारे एंटी इंक्रोचमेंट वाले ड्राइव करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे अपना जो कि ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑपरेशन हो रहे हैं कराची भर में, बिल्कुल जी, और वो हमारे जैसे मेयर साहब की जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और कहीं पे अगर कोई कब्ज़ा है या कोई कब्ज़ा कर रहा है तो उसको वो क्लियर करते हैं और उसको बिल्कुल डिमोलिश करते हैं। जिसकी एक बड़ी मिसाल अभी लास्ट वीक हुई कि एक कोई बंगला बना रहे थे हिल पार्क के पास, कोई साहब थे इंक्रोच कर रहे थे बंगले की, तो जैसी ये बात एंटी इंक्रोचमेंट वालों के पास पहुंची है तो उन्होंने विद इन आवर्स में जो है वो पूरा डिमोलिश किया, उस दीवार को गिराया और पूरा क्लियर करके दिया। इसी तरह से हमारे यहाँ तो बल्कि एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है कि किडनी हिल पार्क जो कि पूरा इंक्रोच था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर क्लियर करके दिया। ये गया। बड़ी एक कामयाब है, मतलब केएमसी की एक बड़ी कामयाबी है कि ये एक टीम वर्क की तरह से काम कर रहा है। पूरा डिपार्टमेंट जो है एक टीम वर्क है। हम कहीं देखते हैं, हम देखते हैं या वो देखते हैं तो हम एक दूसरे को गाइड भी करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये एक टीम वर्क की तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक टीम वर्क है। अच्छा जुनैद साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि तकरीबन 48-50 के करीब केएमसी के पार्क है इस मेगा सिटी में, वो मुझे एरियाज़ और कुछ अवाम के लिए भी बताएं कि जहाँ जहाँ निशानदेही कर सकें अवाम भी, आप लोगों की मदद की, वहाँ पर सिचुएशन बुरी है। क्योंकि ये भी होता है कि जो नशे अफराद हैं वो बराजमान हो जाते हैं और फैमिलीज़ और बच्चे बहुत डर जाते हैं। तो उस हवाले से बताइए तो किन किन इलाकों में केएमसी अपने पार्क्स को बेहतर बना सकती है आप अवाम की मदद से? जी देखिए, हमें आवाम के बगैर तो कोई भी इदारा नहीं कंप्लीट हो सकता। आवाम से तो हम पुरजोर अपील करते हैं कि जहाँ पे भी वो जो भी हमारे गार्डनर्स हैं या हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनकी हेल्प आउट करें, क्योंकि ये सारी जो पार्क हैं ये आवाम के लिए हैं और हम चाहते हैं कि इसमें वो ऑनरशिप लें और इसको मज़ीद इम्प्रूव करें। हमने वैसे हर पार्क में तकरीबन बागबान कमेटियाँ हमने मेयर की हिदायत के मुताबिक बनाई हुई हैं। जो बागबान कमेटियाँ हैं जो उसको देखती हैं, कहीं कोई ख़राबी होती है या कोई वेयर एंड टेयर आते हैं तो वो हमें फिर बताते हैं और हम उस पर फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको जो है क्लियर करते हैं। और इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि जितने जो एरिया के रिहायशी हैं या जो पार्क में वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं वो हमें गाइड करें मुख्तलिफ टीमों की तरह से कि हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पार्कों में, ताकि हम उनकी एडवाइस को अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में या उस प्रोजेक्ट में उसे कंप्लीट करें, फुलफिल करें। मैं फिर क्योंकि सवाल ये भी था कि कितने पार्क्स केएमसी ओन करती है, आपने बताया 48, बट किन किन इलाकों में वो थोड़ा जी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा साउथ का एरिया है जिसमें क्लिफ्टन भी आता है और ये पुराना सदर जो है ये एरिया भी आता है। इसमें हमारे तकरीबन 30 पार्क्स हैं जो केएमसी जिसको ओन करती है। मैं आपको बताऊं बाग़ इब्न क़ासिम जो वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क इन पाकिस्तान 134 एकड़ पे है और वो वेल मेंटेन है, वेल ग्रीन है और उसमें अब मज़ीद हम मेयर साहब की हिदायत के मुताबिक उसमें प्लांट्स भी और डेवलप कर रहे हैं, जो कि दरख्तों की कमी थी। घास तो है वहाँ पे लेकिन दरख्त नहीं है, जो दरख्त हम अब लगा रहे हैं और वो अब माशाल्लाह से ग्रो अप कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा क्लिफ्टन में जो है आंटी पार्क है मशहूर, जिसमें लोग आते हैं, सुबह में वॉकिंग भी करते हैं और जॉगिंग भी करते हैं। ऐसी हमारा बाग़ रुस्तम है, होश मोहम्मद शीदी पार्क है, मोइन अख्तर पार्क है, उमर शरीफ पार्क है। ये हमारे सारे मशहूर, ये आप जिसमें फेरियर हॉल में खड़ी हैं ये है, देखें आप कितना माशाल्लाह मशीनें चल रही हैं और पानी लग रहा है, आप देखें और ग्रीन है पूरा। जुनैद साहब, अब ये तमाम पार्क वो आपने बताए जो बड़े बड़े पार्क्स हैं जिसमें आवाम जा रही है, मगर आवाम की एक और शिकायत है और ये बात क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है कि आपने आंटी पार्क का कहा, 1-2 पार्क और का, वहाँ पर कुछ पैसे लेकर लाइक 20, 25, 30 रुपए लेकर आवाम को एंट्री देते हैं और वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है कि हम आते हैं कोई केएमसी के पार्क में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, जो झूले लग रहे हैं वो आवाम को फ्री फराम किया जाए, एंट्री फ्री हो, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल आपको ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ, केएमसी के किसी पार्क में इस वक्त कोई एंट्री फीस नहीं है, एंट्री फी बिल्कुल फ्री है। ये अम्यूज़मेंट पार्क जैसे किसी पार्क के साथ बना हुआ है उसमें ज़रूर एंट्री होती है, लेकिन पार्कों के अंदर जितने पार्क हैं, जो आंटी पार्क हो या किडनी हिल हो या हिल पार्क हो, कहीं पे कोई एंट्री नहीं है, एंट्री फ्री है सारे पार्क। और बल्कि हमने बैनर्स भी लगाए हुए हैं और लोग आएँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के
ऑर्डर को हम पूरे तरीके से उसी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किसी तरह की कोई एंट्री नहीं ले रहे हम। और जब से ये फैसला किया गया है बिल्कुल बंद कर दी गई है एंट्री। अच्छा, एंट्री बंद कर दी गई, मगर चले हम भी इस चीज़ की निशानदेही करवाएंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए कि कौन कौन से केएमसी के पार्क्स में जो कि सूरत हाल बहुत बुरी है। जुनैद साहब, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आवाम को अब जानना, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कराची में डेवलपमेंट काम और जो पार्कों की जो तबाहली का शिकार हो चुके थे उसमें तज़ीन व आराइश का काम हो रहा है। प्लांटेशन ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को दीगर ममालिक की तरह, क्लाइमेट चेंज हुआ है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इन पार्कों की अहमियत कितनी रह चुकी है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है कराची वालों के लिए? देखिए क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नंबर 1 पर आ चुका है क्लाइमेट के हवाले से, आलूदगी के हवाले से कराची दुनिया का सबसे जिसको कहते हैं ना पॉल्यूशन वाला सिटी वो है। देखिए ये हमारा पहले यही हमारा एम है और हमारा टारगेट है कि हम जो भी पार्क्स हैं या हमारे जो मेन कॉरिडोर्स हैं जिसमें आप देखते हैं शारा फैसल, इस पे इस वक्त भी हमारी प्लांटेशन और इसकी ब्यूटिफिकेशन हमारी इस वक्त भी हो रही है। और इसी तरह से हमारी जैसे आप देखती होंगी समंदर के साथ जो है हमारी क्लिफ्टन की मेन रोड है, माई कुलाची रोड, इस पे भी हम प्लांटेशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आम कंट्रीज से हम पीछे हैं बहुत इसमें प्लांटेशन में। जो हमारा ग्रीन कवर एरिया है वो 1% है, जो कि 24% होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 24% होना चाहिए। अब हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे उसके बराबर पहुंच सकें। जो एक रिक्वायर एरिया होता है किसी कंट्री का या किसी शहर का, उसको हम अचीव कर सकें। कराची के अंदर बहुत मसाइल हैं, क्योंकि देखें कराची में नेचुरल अपना बारिश का एक मखसूस सीज़न होता है। जैसे हमारा लोग कंपैरिजन करते हैं लाहौर से या इस्लामाबाद से, उधर बहुत नेचुरल सिस्टम है पानी का। यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल तरीके से पानी को भिजाना होता है और उसको ग्रीनरी को डेवलप करना होता है। और उसके बावजूद आप देखेंगे कराची के अंदर रोज़ बरोज़ जो है ग्रीनरी में इजाफा हो रहा है। और स्पेशली जब से जो एक वेव आई थी, जो 2015 में जो वेव आई थी, हीट वेव जो आई थी, उसके बाद से लोगों में भी बड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ा है कि प्लांटेशन करें। और हम तो लोगों से यही तवक्को करेंगे कि वो आएँ, हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, हमारे मेन कॉरिडोर्स में करें और मेन रोडों पे करें और पार्कों में भी करें। और माशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कर रहे हैं लोग। हमने लास्ट ईयर जब हमारे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे और अब मेयर हैं, तो हमने तकरीबन 2.5 लाख प्लांट्स जो है शहर में लगाए हैं अभी तक। और 2.5 लाख एक बहुत बड़ी तादाद होती है। और सिर्फ लगाए नहीं है बल्कि उनको टेक केयर भी कर रहे हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उसको इस तरह से नहीं, हम कोशिश ये करते हैं कि जो हम दरख्त लगाएं उसको, हम पौधा लगाएं उसको दरख्त बनाएं। ठीक है। अच्छा जुनैद साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम देखते हैं ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, वहाँ पर तजावुज़ात हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगी उन NGOs का, उन NGOs ने भी अपने ग्रीन बेल्ट को घेरा हुआ है और उन NGOs ने ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ को तमाम तर चीज़ों को उखाड़ पछाड़ करके अपना वो काम चला रहे हैं। इस हवाले से ग्रीन बेल्ट के हवाले से भी वाज़ेह काम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी देखें, जहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो हमारे, हम उस पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर्स किए हैं, जो KMC के कॉरिडोर्स हैं उनको बिल्कुल हम क्लियर कर रहे हैं, उसमें प्लांटेशन भी कर रहे हैं, मिवाकी फॉरेस्ट भी हम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। देखें आप सामने जैसे सदर की मेन रोड है, इस पर हमने मिवाकी फॉरेस्ट किए हैं। ऐसी हमने जो हमारी शारा पाकिस्तान है उसमें मुख्तलिफ जगहों पे बहुत मिवाकी फॉरेस्ट किए हैं। और इस वक्त मेरा ख्याल है वन ऑफ दी बेस्ट प्लांटेशन के हिसाब से रोड है जो शारा पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट है और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे जी। ठीक है जुनैद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, जो कि तमाम तर मामलात पर KMC के जितने भी पार्क है उस पर बात कर रहे थे। क्योंकि हमने देखा कि अक्सर पार्कों पर, मैदानों पर कब्ज़ा माफिया बराजमान हो जाता है। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उस पर कब्ज़ा करने के बाद उस ज़मीन को बेच दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ों के बाद हमें पता चलता है कि भाई ये तो गवर्नमेंट की लैंड थी, या तो KMC की लैंड है, ये DC की लैंड है, या मैदान था, खेल का मैदान था या पार्क था। अब जैफको पार्क का मामला हमने आपके सामने रखा। आगे जाके इस पर क्या होता है, किस तरह से अमल दरामद होता है, क्योंकि वो DMC का पार्क है और अब DMC के एक्शन लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।